तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सिक्के, रुपए और पैसों पर आधारित प्रश्न। कि ये रीजनिंग और मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक नया क्वेश्चन जरूर बनता है इसमें। एसएससी, जेडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस क्वेश्चन इस टॉपिक से बन ही जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा। और बच्चे बहुत ही इन क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं। मात्र 10 क्वेश्चन होंगे और 10 की 10 क्वेश्चन अलग तरीके से आधारित होंगे। मैं 10 की 10 क्वेश्चन आपको एक ही तरीके से करके दिखाऊंगा। उस तरीके को सीख लो, उस ट्रिक को सीख लो, आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि एक थैले में एक थैला है, उसके अंदर 1 रुपए के, 50 पैसे के, 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, तीन टाइप के सिक्के हैं, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के, तीन टाइप सिक्के हैं। और उन पैसों का अनुपात ये है। जो पैसे हैं उनका अनुपात क्या है? 3:10, 3:4 और 10 के अनुपात में। ठीक है, और जो कुल मूल्य है वो 102 रुपए है। ठीक है, और ये क्या है? ये अनुपात जो है सिक्कों का अनुपात है इनके। ये इनके सिक्कों का अनुपात है। जो 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे जो सिक्के है ना, उनका अनुपात 3:4:10 है ना। कुल मूल्य 102 रुपए है। तो क्वेश्चन ये बोल दिया इसने 10 पैसे के सिक्के बताओ कितने हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक तरीके से बताऊंगा, रट लेना इस ट्रिक को। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे कि कुल रुपए है, मतलब कि ऐसे लिखो, टाइप रुपए लिख लो, पैसे लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, तो टाइप रुपए लिखो भी, वहां रुपए भी अवेलेबल है। ठीक है, तो टाइप रुपए मतलब हमारे पास कितने टाइप के रुपए हैं। सबसे पहले कौन सा? 1 रुपया है, फिर 50 पैसे है, और आखिर में है 25 पैसे। ठीक है, ये तीन टाइप के हमारे पास है। और उसके बाद क्या बोला है कि अब यहाँ लिखो, यह सिक्के का अनुपात दिया है ना, तो यहाँ लिखो सिक्के का अनुपात, सिक्का अनुपात। ठीक है, ये सिक्का अनुपात क्या है? एक के नीचे तीन रखो, और जब तीन है तो तीन के नीचे तीन ही अनुपात होंगे। ठीक है, ये नहीं कि ये तीन दे दो तो यहाँ दो होंगे, नहीं, वहां तीन दे दो यहाँ भी तीन ही होंगे। ठीक, और यहाँ 25 पैसे के नीचे 10, और लाइन खींच लो। ठीक है, अब हमें क्या दिया है? कुल अमाउंट हमें क्या दिया है? सिक्कों में दिया है कि रुपयों में दिया है? रुपयों में दिया है ना, तो 102 रुपए दिया है हमें रुपयों में। ठीक है, तो अब करना क्या है? कुल रुपए 102 रुपए दिए हैं, तो अब क्या करेंगे हम? जो वहां रुपया है ना, तो यहाँ पे हम रुपया बनाएंगे। अब मान ये रुपया थोड़ी ना है, ये तो सिर्फ पैसे की कैटेगरी दिखाएगी, इतने इतने पैसे के हैं, ये रुपये नहीं है। और ये सिक्कों का अनुपात है, तो अब हम रुपया बनाएंगे। रुपया बनता कैसे है? ठीक है, रुपया बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? रुपया बनाना, कि रुपये को बनाना है, इसलिए रुपया बनाना लिखेंगे। ठीक है, इसमें तो करेंगे क्या? देखो, एक, जब भी रुपया बनाना होगा ना तो इसकी गुणा इससे कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया? एक तिया तीन, 3 रुपया हो गया, मतलब तीन, क्योंकि वो रुपया है तो रुपया को डायरेक्ट अनुपात से कर दो गुणा। ठीक है, अब 50 पैसे है ना, 5 चौक 20, यानी कि ये 2 रुपये हो गए। ठीक है, और ये 2 पॉइंट, नहीं नहीं, 10 5 250, यानी 2.50 हो गया। ये 2.5 रुपये बन गए। ठीक है, कितने हो गए? एक या तीन। जब रुपए बनाने हो तो इस तरह से गुणा कर देंगे नहीं आपस में, और वो पैसे की संख्या आएगी बन के। और जो जो ऐसे जा रहे हो पॉइंट में, तो वो क्या करें? जैसे 250 पैसे आए हैं ना, तो क्या करें? उसको 100 से कर दिया। और यहाँ पे कितने आए थे? 200 पैसे आए थे। और यहाँ पे तो 1 रुपया पहले से ही है, तो एक या तीन हो गया, 200 ये हो गया, 200 पैसे ये हो गया। पैसे में वो संख्या, ये वैल्यू पैसों में है ना, ये रुपये में है। ठीक है, 250 पैसे हो गए। लेकिन थोड़ी क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, मैं आपको वापस रिपीट से ठीक कर देता हूँ कि यहाँ 25 पैसे नहीं है, 10 पैसे था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ क्वेश्चन कहीं गलत पॉइंटों में वैल्यू ना आ जाए, तो इसीलिए मैंने इसको वापस ठीक कर दिया है मैंने। ठीक है, तो ये कितना है? 10 धाम 100 पैसे। ठीक है, तो ये 3 रुपये है, ये 200 पैसे हैं, और 100 पैसे हैं। और ये दोनों पैसे क्यों है? क्योंकि इनका जो यहाँ वैल्यू है ना, ये वाले पैसों में है, और ये वाली वैल्यू क्या है? रुपये में है। ये 3 रुपये, 200 पैसे। अब 200 पैसों को अगर रुपये बनाएंगे तो क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे, 2 आ गया। और 100 को 100 से बनाएंगे तो
1 रुपया। देखो अब 3 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया। ठीक है, मैं 25 पैसे कर देता, लेकिन क्या पता पॉइंट पे वैल्यू जाती, क्वेश्चन लंबा खिंचता। लेकिन अभी तो मैं सिखा रहा हूँ आपको, तो थोड़ा इसलिए मुझे तो आसान लैंग्वेज देनी पड़ेगी ना आपको। जब सीख जाओगे तो सब कर लोगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब ये रुपया आ गए, और रुपये बराबर रुपये रख दो। जैसे कि 3:2:1 बराबर 102। रुपये का अनुपात रुपये के सामने रख दिया, तो क्या करा, 3 2 5 और 1 6, 6 कम 6, 6 7 42, 17 आ गया। अब जो वैल्यू 17 आई है, तो उसने क्या पूछा है, 10 पैसे की सिक्के की संख्या। अब ये गलती बिल्कुल मत करके आना कि 10 पैसे के पीछे तुम 1 से गुणा कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये देखो ये रुपया है, ये गलती करके आओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्या ना हो तो वहां आएगा नहीं, दिखेगा नहीं। उसने सिक्के का पूछा है ना, 10 पैसे के सिक्के, तो 10 पैसे का सिक्के का अनुपात तो ये है ना, तो सिक्के का अनुपात इससे गुणा करोगे आप इसकी, 170। नहीं समझ में आया, दोबारा समझा देता हूँ कि देखो उसने पूछा 10 पैसे, तो जब 17 वैल्यू आई है ना, तो 10 पैसे के सिक्के का अनुपात पूछा है, तो आप सिक्के के अनुपात से ही गुणा करोगे उसकी सिक्का निकालने के लिए। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया हो तो अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, बिल्कुल सेम ऐसे ही होने वाला है वो। ठीक है, उसको करके देखो, या फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर दूं एक बार एक क्लियरिटी से। 1 रुपए 50 पैसे 10 पैसे के एक थैले में या किसी चीज के पर्स के अंदर सिक्के हैं, 3 टाइप के सिक्के हैं, और इनका अनुपात क्या है, 2:3। सिक्कों का अनुपात है 2:3 चाहिए यार, नहीं सिक्कों का अनुपात है कि रुपयों का अनुपात है, ये कंफ्यूज बहुत करता है, क्योंकि हम जो इक्वेशन बनाएंगे ना वो इन पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अब कुल मूल्य देखो, मूल्य हमेशा रुपयों का होता है, संख्या हमेशा सिक्कों की होती है। ठीक है, ये चीज जानना कि कुल संख्या बोले ना, कुल मूल्य ना बोले, कुल संख्या बोले तो समझ जाओ सिक्कों को बोल रहा है, और कुल मूल्य बोल रहा है तो कुल वो रुपयों के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब उसने कुल मूल्य बोला 180, तो उसने पूछ लिया 50 पैसे का बता दो मुझे। ठीक है, वही पहले वाला तरीका, रुपया टाइप। ठीक है, बराबर में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे, 3 टाइप की होगी। आगे पूछा है सिक्का अनुपात, सिक्का का। ठीक है, सिक्का में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लॉन्ग में लिख रहा था। ठीक है, 2:3:4। ठीक है, अब नीचे लाइन खींच ली, क्या बोला इसने, रुपया दिया है, कुल रुपया मूल्य 180 रुपये कुल मूल्य दिया है ना उसने, तो क्या करेंगे, इसको रुपया बना लेंगे। यहां लिखो रुपया बनाना। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, 1 दूनी 2, 5 तिया 15, तो 1.50। अब आपको पता है ना, मैंने बताया था ना कि ये तो पैसे था, तो 1.50 मैंने क्यों लिखा है, 100 से भाग कर दिया इसको। मान लो ये नहीं था, इसको रुपया बनाया, तो मैंने क्या हो गया, 2 0 1.50 हो गया। ठीक है, ऐसे ही वो वाला 10 चौक 40.40। ठीक है, अभी यहाँ तक समझ में आया कि कैसे करा मैंने। ठीक है, अरे मैंने यहाँ भी गड़बड़ कर दी क्या, अबे यार इसमें भी गड़बड़ कर दिया दोस्तों मैंने। अब यहाँ 25 पैसे आना था, अब 25 को 50 लिख दिया, जो क्वेश्चन में गलती होगी लिखने की वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई है। ठीक है, ठीक है, अब हो गया यहाँ पे, थोड़ी मैंने क्वेश्चन को आगे वाले क्वेश्चन को पीछे में उतार दिया, पीछे को आगे में उतार, तो डाउटफुल हो गया थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, कोई इतनी बड़ी गलती नहीं हुई है। तो 25 चौके 100, 100 से भाग के तो एक ही हो गया, 1.50 ये हो गया, और ये लो। ठीक है, 1 रुपया ये बन के आ गया, 2 रुपए ये, और 1.50 1.5 रुपए ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, अभी रुपया बन गया, और ये टोटल रुपये हैं, तो रुपये के सामने रुपया बना दिया हमने। अब इनको जोड़ो, कितना, 2 और 1 3 और 4 है 4.5, 4.5 आ गया। काट दो, 9 दूनी 18, 200, 9 पंजे 45, 5 से कितने मार में, 4 5 चौक 20, 40, 40 आ गया। वैल्यू क्या आई, 40। उसने क्या पूछा है, 50 पैसे की सिक्के की संख्या, और सिक्कों का अनुपात इनमें से कौन सा है मुझे बताओ। क्या ये है सिक्कों का अनुपात, नहीं है, ये तो रुपया के टाइप है, ये सिक्कों का अनुपात है, और ये रुपये बनाए हैं हमने। याद रखना, पूछे कुछ भी, लेकिन जहां जो यहाँ पे ये वैल्यू दी होगी ना, वही बनाना है आपको वहां पे। ठीक है, ये तरीका है क्वेश्चन करने का। अब है 40। ठीक है, अब सिक्कों का अनुपात है, बोला है 50 पैसे के, तो ये रहा 3, इसका अनुपात ये है, तो 4 जगह 4 3 12,
तो यानी कि 50 पैसों की संख्या कितनी है? 120 है 50 पैसों की संख्या। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहे हो क्वेश्चन, क्योंकि सारे में एक ही तरीके से करके दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन है, 10 अलग अलग तरीके से होते हैं क्वेश्चन, लेकिन सबके सब एक तरीके से करके दिखाऊंगा आपको। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एक नया टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन तरीका हमारा वही सेम होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, तो यह है अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या है। 1 रुपए 50 पैसे के सिक्के हैं, एक थैली में, पर्स में, किसी में भी 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि सिक्के हैं और वो सिक्के की संख्या है 240। जो सिक्के है ना, सिक्के, इस बार देखो रुपये नहीं दिया है यहाँ पे, पहले 2 बार रुपये दे चुका है। इस बार सिक्कों की संख्या कितनी थी? 240 दी है, ठीक है। और बोला फिर उनकी संख्या का अनुपात 3:11 है, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला, संख्या। मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, अब मूल्य बोलेगा तो रुपया, और संख्या बोलेगा तो क्या है? सिक्के, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया? वो पहले मैं समझा दिया सारा। तो 1 रुपए वाले के लिए पूछ लिया कितने होंगे, तो उसमें लिखेंगे रुपया टाइप, जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, पहले ये लिखना है, रुपये का टाइप लिखना है, ठीक है। 1 रुपए और 50 पैसे, ठीक है। मैं पूरा पूरा लिख नहीं रहा इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, और टोटल संख्या है 240। अब यहाँ लिख लिया अनुपात। किसका अनुपात है? सिक्कों का अनुपात ही तो है, देखो। अब ये देखो ना, ये संख्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो संख्या रुपयों की थोड़ी ना होती है, संख्या तो सिक्कों की होती है, मूल्य होता है रुपयों का था, है ना। ठीक है, तो कितना हो गया? 13:11, ठीक। अब ये नहीं करना बस आपको, अब इसमें पता क्यों? क्योंकि हमें पहले ही सिक्के बना दिए उसने, मतलब वहां जो यहाँ में टोटल दिया है ना, मैं आपको कहता ना, इस पे डिपेंड करेगा हमें क्या बनाना है। लेकिन जो बना बनाया है उसको क्या बनाओगे आप, है ना। जो पहले से ही बना बनाया है उसको क्या बनाओगे, क्योंकि देखो सिक्के बने हुए हैं, 240 सिक्के भी हमारे पास, तो क्या करना है, बस इन्हें जोड़ दो। 24 आ गया, 10 आ गया। अब इसने पूछा है कि 1 रुपए वाले सिक्के कितने होंगे, तो एक का अनुपात पे क्या रखा है, ये ना। इससे नहीं करना, इससे ही करना है, 130, ठीक है। और वो पूछ ले कि 50 पैसे वाले सिक्के कितने होंगे, तो वो हो जाएंगे 110। अब दोनों को जोड़ के देख लो, 240 सिक्के बैठ जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि 378 सिक्के हैं, ठीक है। 378 सिक्के हैं, ठीक है, जो कि 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के रूप में है। किसी थैले के अंदर 378 सिक्के हैं, सिक्के रुपये, ठीक है। और फिर उसने बोला मूल्यों का अनुपात ये है। अब देखो, पलट दिया ना। अब ये सिक्कों का अनुपात दे रहा था, अब मूल्यों का अनुपात दे दिया, सिक्के सामने आपको दे दिए, ठीक है। और 50 पैसे सिक्के की संख्या कितनी है, अब देखो। लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, पता क्यों? क्योंकि हमें पहले 378 सिक्के हम अलग लिख लेंगे कि हाँ हमें याद है कि 378 सिक्के हैं, ठीक है। अब 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, ये क्या है? ये टाइप है, ये रुपयों की टाइप है ये, ठीक है। आगे करना है। अब सिक्कों का अनुपात तो है नहीं, लेकिन हमें अनुपात लाना जरूर है, तो अनुपात लिखेंगे मूल्यों का अनुपात, कोई बात नहीं, अनुपात, ठीक है। कितना है? 13:11:7,
ये किसका अनुपात है? मूल्यों का। लेकिन हमें क्या बनाना है? हमें बनाने हैं सिक्के। अनुपात के सिक्के के आगे अनुपात बनाने हैं। तो अनुपात कैसे बनेंगे? ये लिखो, सिक्का अनुपात। सिक्का का अनुपात, और हाँ, सिक्का का अनुपात बनाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो ये सिक्के दे रखे हैं ना ये वाले, तो हमें यहाँ पे भी सिक्के बनाने पड़ेंगे। हम मूल्य के अनुपात सिक्के के अनुपात को नहीं काट सकते, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? 13 का 13 हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि एक 100 पैसे के अंदर 50-50 के कितने सिक्के होते हैं? 2 सिक्के होते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसकी 2 से गुणा कर देंगे। वो तो रुपया है, याद रखना ये बात, वो तो रुपया है, वो तो 13 का 13 है, पूरे बार में हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये, क्योंकि देखो ये 1 रुपए में एक ही होता है, ठीक है, 1 रुपए में एक ही सिक्का होता है, तो इसलिए वो 1 से डायरेक्ट गुणा होगी इसकी, ठीक है, 1 से डायरेक्ट गुणा होगी। लेकिन इसमें 2 होते हैं 50 पैसे में, तो इसकी गुणा 2 से हो गई, तो 22 हो गया, ठीक है। अब 25 पैसे में 100 पैसे में 25 कैसे कितने सिक्के होते हैं? 4 सिक्के होते हैं, है ना। तो गुणा 4 कर देंगे, इससे, सॉरी इससे नहीं, इससे कर देंगे गुणा 4, 7 चौक 28। तो अब ये बताया हमारे क्या है? यह है हमें सिक्कों का अनुपात, ठीक है। अब करना क्या है? सिक्कों का अनुपात मिल गया, सिक्के बना दिए, ठीक है। अब क्या करना है ये बता रखना, रुपये का अनुपात बनाना है नीचे। तो क्या करोगे? रुपया बनाना है तो डायरेक्ट गुणा कर दोगे। और सिक्के बनाने, नीचे सिक्के का अनुपात बनाने हैं, तो क्या करोगे? इनके बीच का अंतर लेके, जैसे कि 50 में 2 है, उसकी गुणा डायरेक्ट इससे कर दोगे। ये 2 तरीके हैं, मेथड है। बाकी तो क्वेश्चन पूरा वैसे ही हो रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं कैसे करना है, इसमें जोड़ लेते हैं कि 8 2 10 3 13, 13 3 2 5 और 6, ठीक है, 63 आ गया, 3 2 5 और 6, ठीक है, हाँ ठीक है, 63 आ गया। अब क्या करेंगे? भाग कर लेते हैं अब 363 को। 6 बार में कट गया, ठीक है, इससे 6 बार में भाग हो गया, ठीक है। अब करना क्या है? अब हमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, लेकिन अब आपको यहाँ गुणा नहीं करनी, ये तो रुपये मूल्यों का अनुपात है। आपको गुणा क्या करनी है? वो सिक्के पूछे उस बंदे ने, तो आपको 6 की गुणा करनी है सिक्के वाले अनुपात से, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 123, 113 वो 132, क्या आया? 50 पैसों का पूछा है, तो सिक्के वाले अनुपात में सिक्के के अनुपात से कर दिया, 132 आ गया ना, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये है कि मैं शॉर्ट में लिखूंगा, लॉन्ग में लिखूंगा नहीं, कि तरीके सबके एक जैसे ही है, ठीक है। 50 पैसे, तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है? एक थैले के अंदर की चीज के अंदर भी 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे सिक्के हैं, ठीक है। उसमें उनकी कीमत, अभी मैंने क्या बताया? संख्या बताई थी ना मैंने आपको। संख्याओं में क्या होता है? संख्या होती है सिक्कों की, ठीक है। फिर क्या है? कीमत, ठीक है। तो कितना हो गया? 3:11:4, ठीक है। इसने बोला कुल 480 सिक्के हैं। अब सिक्कों की संख्या दे दी, यहाँ कीमत, कीमत का मतलब क्या है? कीमत का मतलब है मूल्य, कीमत का मतलब है मूल्य, ठीक है। यानी मूल्य का अनुपात क्या है? 3:11:4 है। और कुल संख्या है, सिक्कों की संख्या 480। तो 50 पैसे की पूछ ली इसने कि सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तरीका वही है, कोई बदलाव नहीं है। टाइप लिखा, रुपये की टाइप कितनी होगी? रुपए की टाइप 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। कीमत यानी कि मूल्य का अनुपात, मूल्य या रुपये का अनुपात, ठीक है। कितना हो गया? 30:11:4, ठीक है। अब हमें क्या दिया है? कुल, हमें रुपये नहीं दिए, हमें सिक्के दिए हैं। और ये क्या है? यह है रुपयों का अनुपात। ये क्या है? रुपये की टाइप। हमारे पे कौन कौन सी टाइप के रुपए हैं? 50 पैसे 1 रुपए, ठीक है। तो हमें क्या करना है? सिक्का बनाना है, यानी सिक्के का अनुपात बनाना है हमको, ठीक है। तो कैसे बनेगा? डायरेक्ट गुणा करेंगे, एक में एक ही होता है, ठीक है। 1 रुपए में एक ही सिक्का होता है, तो एक की सीधी 30 से गुणा कर दी, 30। 50 पैसे में 2 होते हैं, ठीक है। मतलब 50 पैसे के 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, तो इसकी 2 से गुणा कर दी। 25 पैसे में 4 होते हैं, ठीक है। 25 पैसे में 100 पैसे के अंदर 25 25 के 4 सिक्के होते हैं, तो 4 चौक 16, ठीक है। अब ये क्या आ गया आपका?
ठीक है। अभी क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका नया अनुपात, तो ये सिक्कों का अनुपात आ गया आपका सारा। ठीक है, अब क्या करना है, 1 मिनट, ये 4 नहीं है 7 है दोस्तों। ठीक है, गलती सबसे हो जाती है, पता नहीं कैसे कैलकुलेशन करी है, समझ में नहीं आता कुछ भी। ठीक है, तो ये 4 है, तो 7 चौक 28। ठीक, ये आ गया आपका सिक्कों का अनुपात, और ये क्या है, सिक्के ही हैं सारे। ठीक है, सिक्कों के अनुपात सामने सिक्के। अब करना कैसे इस क्वेश्चन को, देखो अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन लगाया किसी पे तरीका बदला, किसी में कोई तरीका नहीं बदला। ठीक है, एक आध क्वेश्चन होता है जो बदलता है तरीका, लेकिन देख लो तुम्हारे सामने ही है, सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से कर रहा हूँ, एक ही मेथड से कर रहा हूँ। बस यहाँ मूल्य मूल्य इसका ध्यान रखना है, बच्चे यही तो कंफ्यूज होते हैं सबसे ज्यादा। बच्चों से क्वेश्चन नहीं निकलते, वो क्यों नहीं निकलते, वो इस कीमत मूल्य सिक्के इन सब के अनुपात पे कंफ्यूज होते हैं कि सिक्के का अनुपात और मूल्य का अनुपात कैसे कैसे आएगा। ठीक है, लेकिन मैं तो कंफ्यूज नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं तो डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है आपको। ठीक है, अब करना है क्या, 480 से इसको भाग करना है। सबसे पहले इसको जोड़ दिया, 5 3 8, सॉरी 8 2 10। ठीक है, 3 2 5 6 7 और 1 8, 80 आ गया। ठीक है, 8 6 48, फिर 6 आ गया। ठीक है, भाग करा 6 आ गया, वैल्यू 6 आ गई, तो अब 25 पैसे का पूछा है दिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 150 रुपए है। चलो पहले मैं क्वेश्चन पूरा लिख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको कि 150 150 रुपए है। ठीक है, जिसमें जो 150 रुपए टोटल मान लो, एक थैली में 150 रुपए है। ठीक है, इसमें 25 पैसे 10 पैसे 5 पैसे सिक्के हैं, जो 150 रुपए है ना, इसमें 25 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के, 5 पैसे के सिक्के, तीनों शामिल है इसके अंदर। ठीक है, और उसने बोला है कि इनके सिक्कों का अनुपात, जो ये जो 50 इतने जो 25 25 पैसे 10 पैसे 50 पैसे सिक्के है ना, जो इनका अनुपात है वो है 1:2:3। ठीक है, तो उसने पूछा 10 पैसों के सिक्कों की संख्या बता दो कितनी है। नॉर्मल क्वेश्चन है, तरीका बता रखा है मैंने आपको। ठीक है, पहले क्या करना है, तो रुपये दिया, पहले ये लिख लो 150 रुपए, जिससे हमें याद रहेगी कि हमें जो अनुपात बनाना है, जो हमें अनुपात बनाना है ना, वो हमें रुपयों में बनाना है। ठीक है, ये चीज हमें याद रहेगी, इसको लिखने से। ठीक, सबसे पहले ये करा टाइप रुपया, मतलब कि रुपयों की टाइप कौन कौन सी है, एक 25 पैसे की टाइप है, एक 10 पैसे की टाइप है, और एक 5 पैसे की टाइप है। कोई शक है यहाँ पे, कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ में सब समझ में आ रहा है, और सभी एक पैटर्न से करा रहा हूँ मैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है, कोई में शक वाली बात नहीं है। अब क्या दिया है, अब दिया है सिक्कों का अनुपात दिया है। ठीक है, अब यहाँ रुपये का अनुपात दिया था ना, तो डायरेक्ट इससे गुणा कर देते अभी हम, लेकिन नहीं, हमें सिक्कों का अनुपात दिया उस बंदे ने। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिक्का अनुपात, शॉर्ट में लिख देता हूं। ठीक है, कितना हो गया, 1:2:3। ठीक है, ये सिक्कों का अनुपात हो गया, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन और टाइप ऑफ रुपये हो गए कि कौन कौन से टाइप के हमारे पास पैसे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें रुपया बनाना है, रुपया बनाना है, तो क्या हो गया, अब मैंने आपको बताया था कि वो सिक्के बनाने हैं, सिक्कों का अनुपात बनाना है, तो इसकी क्वांटिटी देखते हैं कि 100 पैसे में कितने होते हैं ना, 100 पैसे में 4 करके 4 किससे गुणा करते हैं, लेकिन अब हमें रुपया बनाना है वापस, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट गुणा कर देंगे, तो 0.25। अब आप बोलो 0.25 मैंने क्यों लिखा है ना, ये जो आया ना, ये 25 पैसे आया था, तो पॉइंट हटा दो ना, तो ये 25 पैसे आया था, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ऊपर 25 में, पैसों में, तीनों में है ना। लेकिन अब मैं इसको पैसे नहीं, मैं इनको रुपया बनाना चाहता हूँ। समझ में आया कि 0.25 कैसे बनाया मैंने। ठीक है, अगला है कि 10 रुपया बनाना है, एक पता रखना, रुपया बनाने के लिए डायरेक्ट संख्या को अनुपात से गुणा करेंगे, ये बात याद रखना हमेशा। और सिक्के का अनुपात बनाने के लिए क्या करेंगे कि जैसे 10 है तो 100 में कितने बन रहे हैं, 10 बन रहे हैं, तो 10 की गुणा फिर इसमें करेंगे ऐसे। ये बात मत भूलना, गलतियां यही होती हैं और इसी जगह गलती होती है, दो चीज आपको जरूर याद रखनी है वाली। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं,
अभी वो पैटर्न मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, ये दोबारा से दूसरा वाला पैटर्न है, ठीक है। तो 10 दूनी 20, ये क्या आया, ये 20 पैसे आए, 20 रुपए नहीं आए, 20 पैसे आए। अगर जो मुझे रुपया बनाना है तो, और आप बोलो रुपये क्यों बना लो, पैसों में क्यों नहीं कर सकता, तो भाई उसको पैसे बना लो, फिर उसको पैसे बना लो 150 रुपए, नहीं बनेंगे ना 150 रुपए पैसे, बना भी सकते हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम पहले इनको रुपया बना लेते हैं ना, है ना, क्यों हम इतना लंबा चौड़ा खींचे, रुपया बस 100 से भाग करके रुपया बन जाएगा, ठीक है। अब है 3×5 = 15, ये क्या आया, 15 पैसे आए, रुपया बनाया तो क्या हुआ, .15 हो गया, ठीक है। यहां तो समझ में आया क्या क्या करा मैंने। अब करना क्या है, रुपये का अनुपात हमें मिल गया, रुपया हमारे सामने है, ठीक है। तो रुपये के अनुपात सामने रुपया रख दिया, तो कितना आ गया, तीनों को जोड़ो, 25 और 15 40 और 20 60, .60 हो गया, ठीक है। अब क्या किया, इससे 2 जीरो बढ़ गई इसकी, थोड़ा सा मिटो देता हूँ इससे कि कंफ्यूजन ना हो थोड़ी सी, 2 जीरो बढ़ गई इसकी पॉइंट हटाते ही, ठीक है। एक से ये काट दिया, ठीक है, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 250 आ गया, ठीक है। अब 250 जो कॉमन वैल्यू आई है, अब हमसे क्या पूछा गया है कि 10 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछी है, 10 पैसों की सिक्कों की संख्या। हमारा सिक्कों का अनुपात कौन सा है, ये तो रुपया है हमारे, सिक्कों का अनुपात कौन सा है, सिक्कों का अनुपात तो ये है ना। तो देखो 250 10 पैसे की पूछी है, 10 पैसा ये बीच वाला है, तो 250 को इससे कर दो, लो आ गया 500 आ गए, 500 सिक्के, 500 सिक्के हैं किसके, 10 पैसे के 500 सिक्के हमारे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि 1 रुपये, चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, मैं सबसे आसान भी कहूंगा इस क्वेश्चन को, और थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन कहूंगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये 5 रुपए 10 रुपए के नोट के कुल टोटल नोट 640 रुपए है, मतलब 1 रुपए का नोट है, 5 रुपए का नोट है, और 640 10 रुपए का नोट है, टोटल मिला के 640 रुपए है, ठीक है। टोटल मिला के एक थैली के अंदर 640 रुपए है, इसमें 10 का नोट भी है, 5 का नोट भी है, और 1 का नोट भी है, ठीक है। और उसने बोला उसके बाद कि सभी प्रकार के नोटों की संख्या समान है, मतलब अगर ये 20 है ना, तो ये भी 20 नोट होंगे और ये भी 20 नोट होंगे, इस प्रकार से सभी संख्या समान है, ठीक है। तो उसने बोला कुल नोट कितने हैं, टोटल अमाउंट, अमाउंट तो दे रखा है हमें, नोटों की संख्या कितनी है ना। थोड़ा सा लग रहा है ना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है, वही तरीका लगाते हैं, टोटल वही टाइप, ठीक है, 1 5 और 10। अब याद रखना इसमें पैसे नहीं है, सारे नोट है, और वहां भी टोटल रुपया दे रखा है, ये भी रुपया है वो भी रुपया है, तो दिमाग को थोड़ा चलाना भी यहाँ पे अपने, 640 है ना टोटल रुपया है ना वो, अब यहाँ चलाना, ये भी रुपया ये भी रुपया ये भी रुपया, तीनों रुपया है, तुम्हारे का इन्फॉर्मेशन बता दो ये रुपया ये तीनों, ठीक है, लिख दिया इसीलिए मैंने, ठीक है। आप इसने बोला सभी प्रकार के नोट समान है, तो कुल नोट बताओ कितने हैं, रुपया है, तो हम अगली इक्वेशन क्यों बनाए, तो अगली इक्वेशन बन भी नहीं पाएगी, पता है क्यों, क्योंकि हमें अनुपात नहीं दिया, हमको कहीं पे भी अनुपात नहीं दिया ना हमें कहीं भी, तो अब करना क्या है, डायरेक्ट रुपये को जोड़ो 40, ये क्या है हमारा 40, ये 40 हमारी हमारी कॉमन वैल्यू, ठीक है। अब भाई को बताओ, अगर जो 1% मान के चलो, अब हमने कॉमन मान भी लिया, हमने अनुपात का कॉमन हमने 1% मान भी लिया हमने, कि जहां कुछ नहीं है वहां हमने जो नोटों का अनुपात माना ना, वह अनुपात हमने एक 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 तीनों का मान भी लिया, ठीक है। तो हम इसमें थोड़ी ना करेंगे गुणा, ठीक है, इससे तो हम नोटों की वैल्यू निकालेंगे, इससे हम, हमें तो नोटों की वो निकालनी, संख्या निकालनी है कि किस कितने कितने नोट है सारे, तो क्या करेंगे, या तो हम इससे डायरेक्ट गुणा कर दो, 40 एकम 40 40 एकम 40 और 40 एकम 40, लेकिन बोलोगे ये तो हमें याद नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे इस चीज का, तो तुम्हें याद नहीं रहेगा तो क्या करोगे, तुम ये कह दोगे फिर, तो क्या करोगे, सबसे पहले 40 एकम, ये तरीका अभी फिलहाल इसको स्किप करो, मैंने बस ऊपर से बताया है कि जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो कर लेते हैं, वो बोलते हैं कि यार कैसे कर दिया तुमने, तो उनके लिए मैंने अनुपात वाला तरीका बताया, जो फ्रेशर बच्चे हैं
जो न्यू है, जिनको नहीं समझ में आता, देखो 40 से कम 40, ये बात तो क्लियर है, एक का नोट 40 ही होंगे, क्योंकि 40 ये रुपये की संख्या निकल के आई है कि 1 रुपए के 40 रुपए है। ठीक है, एक एक के जो नोट है ना उनके 40 रुपए है। आप फिर से करो, 4 पंजे 20, ये क्या आया, 200 रुपए आए किसके, 5 5 के नोट के। ठीक है, 200 रुपए 5 5 के नोट के। 40 धाम 400, ये 400 रुपए आए 10 10 के नोट के। अब लगा यहाँ पे तीनों में कि हाँ, कि तीनों के नोट के मैंने क्वांटिटी अलग कर दी। देखो अब मैं तुम्हें कहूंगा ना कि 10 के नोट के कितने रुपए हैं, तो 10 के नोट के 400 रुपए है, 5 के नोट के कितने रुपए, 5 के नोट के 200 रुपए, और एक के, ये एक है ना, हाँ, एक के नोट के कितने रुपए, एक के नोट के 40 रुपए है। अब समझ में आया। अब उसने बस क्या पूछा है, अब पहले पूछा समान संख्या है तीनों के नोटों की, समान कैसे करेंगे, एक से भाग करो, 40 आ गया इसका। अब इसे 5 से भाग करा, 40 आ गया इसका। इसको एक, उसको 10 से भाग करा, 40 आ गया। अब मुझे बताओ 40 रुपए की 40 40 40 तीनों की संख्या समान हो गई है ना, ये क्लियर हो गया, तीनों संख्या तीनों की समान संख्या हो गई। अब इसने पूछा कुल नोट कितने हैं, कुल नोट ही तो पूछे हैं, हमें क्वांटिटी तो पूरी दे रखी है, जोड़ दो बस। कुल नोट हमारे 120 हो गए। बताओ क्या टफ है इसमें, कुछ टफ लगा इसमें, कह रहा हूँ घुमाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान तरीका है, कोई टफ नहीं है इसके अंदर। दिखने में टफ लगता है कि यार कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे सामान से, कैसे निकालेंगे। बताओ क्या टफ था इसमें, क्या लगा टफ, कुछ टफ लगा इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शायद इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा, वो थोड़ा सा अलग और थोड़ा अटपटा क्वेश्चन होता है, यानी कहते हैं ना हार्ड, वो हार्ड में ही आता है थोड़ा सा। ठीक है, अब देखना कैसे, पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को, ये आसान है क्वेश्चन। ठीक है, अब आप ये सोचते हो ना कि मैं ऐसे जैसे क्वेश्चन में लिख के दे रहा हूँ ऐसे मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। सिर्फ लैंग्वेज पूरी बदल जाएगी आपको, बस ये तो तरीका है ना करने का, तरीका वही रहेगा। कहीं आप सोचो शॉर्ट में दे रहा हूँ, वो लैंग्वेज लेंथी कर देंगे कि एक लड़का जा रहा था, उसके बैग में इतने पैसे थे, ऐसे करके लिख के लंबा देंगे जिससे आप डर जाओ पहले ही। बच्चे 90% एग्जाम में जाके क्या करते हैं, वहां जाके बैठेंगे, लेंथी क्वेश्चन है छोड़ो रहने दो, मैं मेरे बस की नहीं, वो करते ही नहीं आते हो, उनसे होता ही नहीं है वो क्वेश्चन, तो लेंथी क्वेश्चन देख के छोड़ ही आते हैं वो। और आज छोटे छोटे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, 90% वो बहुत हार्ड होते हैं वो छोटे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, और बड़ी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होता है काफी हद तक। मैं बता इसलिए रहा हूँ कि मुझे, मैं करके अभी आया हूँ, मुझे पता है इसीलिए। ठीक है, तो ये इस तरह से आएगा, लेकिन लैंग्वेज बदल देगा उसकी, क्वेश्चन वही होगा लेकिन लैंग्वेज बदल जाएगा उसकी। ठीक है, कोई नहीं, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा बतलाते नहीं है। ठीक है, तो इसने बोला है कि थैले के अंदर 25 पैसे की संख्या कितनी है। क्वेश्चन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ पढ़ के एक बार कि क्वेश्चन में क्या बोला है। इसने बोला है कि 864 रुपए है, ठीक है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं उसके अंदर। टोटल एक थैले में 864 रुपए हैं, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे की संख्या है। ठीक है, 3 टाइप के सिक्के इसके अंदर है। अब इसका जो सिक्कों का अनुपात ये तो ये हो गया। तो इसने 25 पैसे की पूछ ली, मेरे हिसाब से शायद बहुत से लोग तो करते ही समझ गए होंगे, जो देख रहे होंगे वो समझ गए होंगे करना क्या है इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ इतने बार। देखो ये क्या है, 864 रुपया, रुपया, तो हमें किसका अनुपात बनाना है, हमें रुपये का अनुपात बनाना है। ठीक है, सबसे पहले टाइप लिखा कि किस टाइप के हैं, ये रहे 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, ये 3 टाइप के है ना हमारे पास, क्या वैरायटी, जो 3 टाइप के नोटों की वैरायटी, नोट और पैसों, रुपये और पैसों की वैरायटी है ना। अब अनुपात किसका है हमारे पास, सिक्के का अनुपात है, कितना है, 2 3 और 4, ये क्या है, ये है सिक्के का अनुपात। ठीक है, अभी सिक्के का अनुपात हो गया। अब हमें इसका नोट बनाना है। ठीक है, नोट बनाना है, नोट। अब नोट कैसे बनाते हैं मैंने आपको डायरेक्ट बताया था पहले भी, और सिक्के बनाने हो तो भाग करते हैं,
कि 1 रुपए में कितने नो एक रुपए में 1 रुपए के नोट कितने हो सकते हैं? एक ही होगा। 50 पैसे कितने होते हैं? 2 होते हैं 100 पैसे में। और 25 पैसे के 4 होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या बनाना है? हमें यहाँ नोट बनाना है, यानी कि हमें यहाँ रुपया बनाना है। हमें यह रुपया का अनुपात है। 1 दूनी 2, 5 तिया 15, 1.50। ठीक है, 25 चौका 100, 1 रुपया। अब मैं ये बताऊंगा नहीं बार बार कि मैं ये कैसे लेके आ रहा हूँ, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में 3-3 बार रट चुका हूँ मैं आप लोगों को, बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब क्या करना है? ये रुपया है और ये रुपया हो गया, लो लिख देता हूँ रुपया, जिससे कंफ्यूज ना हो आप लोग। ठीक है, तो 2, 3, 4 और 4.5, 4.5 आ गया। ठीक है, अब करना क्या है? भाग दो इसे, 0 आ गया। 5 नहीं 45, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और ठीक है, ठीक है, नौ। ठीक है, तो क्या आया? 192। ये कॉमन फैक्टर आया किसका? रुपयों का। अब हमें करना क्या है? अब हमें 25 पैसों का अनुपात निकाल, 25 जो पैसे हैं उसके सिक्के निकालने कितने होंगे? जो 25 पैसे के सिक्के निकालने कितने होंगे? तो करेंगे क्या? रुपयों के अनुपात में करेंगे? नहीं, सिक्कों के अनुपात में करेंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि सिक्के हैं। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सिक्के तो पूछे गए हैं, हमसे रुपया थोड़ी ना पूछा गया। हमसे रुपया पूछे जब रुपयों से करते, हमें सिक्के पूछे गए तो हम सिक्के निकालेंगे इसके। तो कितने हो जाएंगे? 4, 25 पैसे की तो 4 से। ठीक है, तो 192, 4, 4 दूनी 8, टोटल कितना हो गया? 768 हो गया। क्या है 768? 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 768 आई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन और सबसे ज्यादा घुमा देने वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसको तो यहाँ बिठा लेना, कभी कभार आ भी जाता है क्वेश्चन। ठीक, छोड़ दो। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या है देखिए। एक पर्स में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। एक पर्स है, देखो मैं आपको शॉर्ट से फिर से यहाँ बताता हूँ। एक पर्स है, ठीक है, एक पर्स में 1 रुपए भी है, 50 पैसे भी है और 25 पैसे के सिक्के हैं। 3 टाइप के सिक्के हैं एक पर्स के अंदर। और जो टोटल सिक्के है ना, सिक्के की संख्या यह है 120। ठीक है, और जो उसका रुपया, जी 120 सिक्के हैं, इनका जो इनके कितने रुपए बन रहे हैं? कुछ सिक्के 10 सिक्के मिलाए तो 1 रुपया बन गया है ना, जब 10 के 10 सिक्के मिलाए तो ये सारे सिक्के मिला के 50 रुपया बन रहे हैं। ठीक है, सारे सिक्के मिला के 50 रुपया बन रहे हैं। तो उसने बोला है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है? मतलब 1 रुपए 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? ठीक है, सॉरी यहाँ 1 रुपया नहीं है, मैं अभी बता दूं, थोड़ा गलती हो जाती है कभी कभार। 1 रुपया नहीं, सिर्फ 50 पैसे और 25 पैसे ही है इसके अंदर। ये हटा दो, कंफ्यूज मत होना, दोबारा बता देता हूँ। एक पर्स है, 50 पैसे 25 पैसे सिक्के हैं, कुल 120 सिक्के हैं, दोनों मिला के कुल 120 सिक्के हैं। और मूल्य में 50 रुपए, और जो इनके टोटल मूल्य है वो 50 रुपए है। ठीक है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछी है। करना क्या है? सबसे पहले सिक्कों को देखो। अगर जो 50 पैसे के, देखो 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, है ना? 100 पैसे होते हैं। और 50-50 के इनमें दो नोट, दो सिक्के होते हैं, जब जाके 1 रुपया बनता है वो, है ना? तो मुझे बताओ, 50-50 के दो हैं तो 120 में कितने बनेंगे फिर वो? 120 का आधा कर दोगे ना, तो कितने हो गए? 60 रुपए बन गए। नहीं आया समझ में? दोबारा बता देता हूँ, देखो। अब 120 सिक्के हैं, है ना? 120 सिक्के हैं, तो 120 सिक्के में 50-50 के, तुम मान लो कि 120 सिक्के सारे के सारे जो है ना सिक्के, वो सब 50-50 के सिक्के हैं सारे। जो पैसे है ना 120 सिक्के में, सब 50-50 के मान लो। तो कितने हो गए? 2 से तो भाग करेंगे, 60 हो गया। तो मान लो 60 हो गए। ठीक है, अब दूसरा है 25 पैसे। तो 4 बार में बनता है ना, ये देखो, मतलब एक 100 पैसे में यानी 1 रुपये में
कितने होते हैं? 25 25 के 4 सिक्के होते हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 120 को सारे मान लेंगे हम, ठीक है। 120 को हम सारे मान लेंगे, तो क्या करेंगे, 4 से इसकी भाग कर देंगे। कितना हो गया? 120 4 4 तिया 12, यानी कि सारे माने तो कितने हो गए? 30 रुपए हो गए टोटली, ठीक है। हमारा जो मूल्य है वो कितना है? 50, ठीक है। अब ये आ गया। हम्म इसकी इससे करी 10 रुपए, ये रुपया बना दिया इसको हमने, इसको रुपया बना दिया, इसको हमने रुपया बना दिया, सबको हमने पैसों से, ये रुपये के मूल्य है ना, इसको सबको हमने रुपया बना दिया, ठीक है। माइनस कर दिया इधर 10 हो गया, माइनस कर दिया इधर 20 हो गया। जो अनुपात क्या है हमारा? 20:10। ये किसका अनुपात आया? सिक्कों का अनुपात आ गया, ठीक है। ये सिक्कों का अनुपात आ गया, ठीक है। अभी कितना हुआ? 120 सिक्के हो गए ये, ठीक है। 120 सिक्के हो गए। अब करना क्या है इसमें? अब इसका अनुपात छोटा किया पहले, 3, ठीक है। 3 बराबर में 120 हो गए, ठीक है। अब ये 3 चौक 12 40, ठीक है। अभी 40 हो गया। अब 40 क्या है? कॉमन फैक्टर आ गया। अब हमसे क्या पूछा? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछी हमसे, ठीक है। तो 4 दूनी 8 80, और 4 एकम 4 40, टोटल मिला कितना हो गया? 120 सिक्के हो गए। देखो, जो हमारे 50 पैसे सिक्के है वो 80 आ गए, और जो हमारे इसके 25 पैसे के है वो 40 सिक्के आ गए। तो टोटल मिला कितने हो गए? 120 सिक्के हो गए, ठीक है। अब ये हमारा सिक्कों वाला चैप्टर यही खत्म कर, सिक्कों पर आधारित जितने प्रश्न होते हैं यही पूछे जाते हैं, और पेपर में भी ज्यादातर ये एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक ही ट्रिक से कराया, एक ही तरीके से कराया, बस इसे एक क्वेश्चन में छोड़ के, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।